who am I? So my physical body is a computer, is a TV, is a radio, is a transistor. It's a hardware जिसके अंदर मदरबोर्ड होता है, which is my spine. इसके अंदर एक पावर सप्लाई होती है, इसके अंदर में हार्ड डिस्क होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. ये मेरा हार्डवेयर, मेरा कंप्यूटर, मेरा शरीर है. इसको चलाने के लिए मुझे चाहिए इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज माई प्राणवायु. इलेक्ट्रिसिटी इज माई प्राणवायु. प्राणवायु चली गई, प्राण चले गए तो आदमी मृत हो गया. ठीक है, अभी तक क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करते हैं. मैं भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करता हूं. कैसे? प्राणायाम के द्वारा. डीपर एंड स्लोअर ब्रीदिंग आई रिचार्ज माई बैटरी. सो अगर आप प्राणायाम करेंगे रेगुलरली, विच इज डीपर एंड स्लोअर ब्रीदिंग, विच इज पैरासिम्पैथेटिक ब्रीदिंग, तो उससे क्या होगा? आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी. जितनी बैटरी लंबी खींचोगे उतनी आपकी लॉन्गिविटी है. जितने सांस कम लोगे उतनी लॉन्गिविटी बढ़ती है. सो अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, आपकी लॉन्गिविटी कम हो जाती है. आपका रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, आपकी लॉन्गिविटी बढ़ जाती है. वही बैटरी में हो रहा है. बैटरी की लाइफ, बैटरी को बारे में कहा जाता है कि पूरी बैटरी को डिस्चार्ज करने के बाद चार्ज करो. पूरी बैटरी को डिस्चार्ज करने के बाद चार्ज करो. व्हाट इज प्राणायाम? पूरा सांस बाहर छोड़ने के बाद में फिर सांस लो. अगर आप सांस को पूरा बाहर निकालने के बाद में नहीं ले रहे तो बैटरी पूरी चार्ज नहीं होगी. सेम फिनोमेना. सो मेरा शरीर एक हार्डवेयर है और मेरी प्राणवायु मेरी इलेक्ट्रिसिटी है. इस कंप्यूटर को चलाने के लिए मुझे एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, ओएस चाहिए. ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होनी चाहिए? कोई लैंग्वेज और पावर, शक्ति होनी चाहिए. ठीक है? दैट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मस्ट वर्क एंड दैट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इन मी इज लाइक माई आत्मा. some portion of my आत्मा is the operating system. इसको चलाने के लिए मेरे को एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए सॉफ्टवेयर, जिसमें मैं कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकूं. वो मेरा माइंड है. इसको चलाने के लिए मेरे को एक एक्सेल सॉफ्टवेयर चाहिए जो कैलकुलेशंस कर सके. वो मेरी बुद्धि है. इसको चलाने के लिए मेरे को पावर पॉइंट या ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर चाहिए. वो मेरा अहंकार है. इसके अंदर मुझे डाटा फीड करना है. जो डाटा वहां जाके मेमोरी की कन्वर्ट हो जाए वो मेरे संस्कार हैं. जब मैंने डाटा फीड किया तो उसकी एक टेम्पररी इंटरनेट फाइल बन गई जिसको बोलते हैं टिफ फाइल. वो मेरे अंदर में डुप्लीकेट फाइल बन गई. जो मैंने काम किया वो जाके मेरे अंदर में, अगर वो काम मेरे शरीर को अच्छा लगा तो वो जाके एक जगह में जाके स्टोर हो जाता है. बार बार मुझे उसकी याद आती है. उसको हम बोलते हैं कुकी. कुकी का मतलब होता है लस्ट. बार बार आपको उसकी हैबिट पड़ जाना कि जब भी मन करेगा तो पहले उसकी याद आएगी, तो कुकी बन गई. उसी तरीके से मेरे शरीर में एक इंटरनेट भी है, 24 घंटे ऑनलाइन इंटरनेट. एंड दैट इंटरनेट विद ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सोल. एंड दैट इज कॉल्ड www.smallgod.com/drkk अग्रवाल. वो मेरा इंटरनेट है. ठीक है? उसी तरीके से आपका इंटरनेट है. सो यू हैव www.smallgod.com/रेखा. तो रेखा जी का इंटरनेट हो गया. एक इंटरनेट क्लाउड में है, द सर्वर www.capitalgod.com. उसके अंदर में मेरा एक अकाउंट है /drkk अग्रवाल. एक अकाउंट रेखा जी का है /रेखा. अब ऊपर की जो साइट है, जो मेरा जो अकाउंट है, लेट्स डिफाइन, वो एक सोशल वेबसाइट है. लेट्स से फेसबुक, कि मेरा फेसबुक का अकाउंट है, यहाँ फेसबुक का अकाउंट है. अब मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ उसकी एक मूवी बनेगी, उसकी एक फाइल बनेगी. वो फाइल स्टोर होगी तो मेरे शरीर में स्टोर होगी. उसकी एक टेम्पररी इंटरनेट फाइल बनेगी और वो फाइल, उसकी एक कुकी बनेगी, एक्शन, मेमोरी, डिजायर.
तो डिज़ायर्स आर द कुकी, और उसकी एक फाइल मेरी क्लाउड के सर्वर में पोस्ट हो जाएगी। मेरा जो अकाउंट है ऊपर वाला .drkk अग्रवाल, उसमें कम से कम 10,000 लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे लाइक किया हुआ है। तो उनकी वॉल में भी चला गया, जो मैंने सोचा उनकी वॉल में चला गया। उस वक्त में जो जो ऑनलाइन है और उसको पढ़ रहा है वो उसको पढ़ सकता है। तो आप कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ देख रहा है। कैसे देख रहा है? ऐसे कि जो मैंने सोचा यहाँ पोस्ट हो गया, जो कनेक्टेड है उन्होंने उसको पढ़ लिया। ठीक है। सो अगर मैंने अच्छी चीजें करी, अच्छे कर्म किए, तो अच्छी फाइलें यहां पर आई। तो आप सब लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा पढ़ रहे हो। तो जब आप मेरे से मिलने आते हो, पहली बार मिल रहे हो, लेकिन आप फेसबुक से कनेक्टेड थे मेरे साथ में, आज पहली बार मिलने आ रहे हो, बोले डॉक्टर साहब के पास गए तो पॉजिटिव ऑरा था। पॉजिटिव ऑरा मेरा नहीं था, आपका पहले से ही आपने मेरे बारे में पॉजिटिव पढ़ा हुआ है। सो यू केम विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। यू सेज डॉक्टर साहब की संगत में तो पॉजिटिव हो रहा है, जब हम गए तो आई फील रिलैक्स, क्योंकि डर नहीं था, नेगेटिविटी नहीं थी। ठीक है। सो भगवान सब देख रहा है, एक्सप्लेन हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि रेखा जी ने मेरा मर्डर करने का प्लान बनाया। ठीक है। तो शी सैट एंड प्लान, 4 लोगों के साथ में मिलके इन्होंने मेरा मर्डर करने का प्लान बनाया। इन्होंने पूरा प्लान आपस में डिस्कस किया, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और उन्होंने पूरा का पूरा मर्डर का प्लान लिख लिया कागज़ के अंदर में। तो उसकी एक मूवी बनी। जब जो बोला, सोचा, किया, उसकी एक मूवी बनी। वो मूवी ऑटोमेटिकली रेखा जी के फेसबुक में पोस्ट हो गई ऊपर। ठीक है। उसमें ये मैडम ने पढ़ लिया। इनकी मैडम ने जाके ऐसा सुना कि कुछ तो भी हो रहा है, कि डॉक्टर अग्रवाल के साथ में कुछ अनहोनी होने वाली है। ये रात को सोई तो गलती से वो फाइल खुल गई इनके ड्रीम में। इन्होंने पूरा का पूरा प्लॉट एक पिक्चर की तरह देख लिया कि ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। और अगर एक्चुअल में इन्होंने जो किया और डिक्टम बिल्कुल वैसा ही हुआ, ये तो कहेंगे मैंने तो 3 दिन पहले देख लिया था कि डॉक्टर अग्रवाल के साथ में ये होने वाला है। ये आपने पिक्चरों में देखा है, ये रियलिटी है। इस आईटी मॉडल से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इन्होंने मेरा फ्यूचर नहीं देखा, इन्होंने इनका प्लान पढ़ लिया। तो शी इज नॉट ए फ्यूचर रीडर। इन्होंने एक प्लान जो फेसबुक में पड़ा हुआ था ऊपर, इन्होंने उसको कैप्चर कर लिया और रात को ड्रीम में देख लिया, पूरी पूरी मूवी देख ली। और अगर वो प्लान बिल्कुल वैसा ही होगा तो इनको बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा, बिकॉज दैट वाज द प्लान। हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। एंड इफ दे आर डाइवर्शंस, देन शी से मुझे कुछ तो भी ऐसा लगा था कि ऐसा होने वाला है। सो दैट्स पॉसिबल विद दैट मॉडल, दैट्स पॉसिबल विद दैट मॉडल। Understanding this model, it is possible to explain that. रेखा जी को मेरी याद आई और इन्होंने अपनी बेटी को बोला कि डॉक्टर के अग्रवाल को फ़ोन लगाओ। सो इनको मेरी याद आई, इनकी फ़ाइल फेसबुक में पोस्ट हो गई। मैं ऑनलाइन था उस वक़्त में, मैंने इनकी फ़ाइल पढ़ ली कि रेखा जी मुझे याद कर रही हैं। और जैसे ही मैं रुका, इनका फ़ोन आया, क्योंकि इनको सोचने में और फ़ोन करने में गैप है, लेकिन इनकी फेसबुक पोस्टिंग और मेरे को कैप्चर करने में गैप नहीं है, इंस्टेंटेनियस है। और इनका फ़ोन आया तो मैंने बोला टेलीपैथी हो गई। इट्स नॉट टेलीपैथी, ये टेलीपैथी नहीं है। इन्होंने सोचा, मैं उस वक्त रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में था, मैं साइलेंस में था, मैंने फटाक से इनका मैसेज फेसबुक में, इनकी जो साइट थी वो मेरी साइट पे आया, क्योंकि मैं इनके साथ में कनेक्टेड हूँ, मैंने पढ़ लिया तो टेलीपैथी हो गई। मेरा आम खाने का मन कर रहा है, मेरा आम खाने का मन कर रहा है, तो क्या हुआ, मैंने घर में बोला बेटे से, बेटा मुझे आम ला दो। बेटा कहता है मैं तो अभी बिजी हूँ पापा, शाम को आते हुए ले आऊँगा। मेरे मन में एक इच्छा आई, मेरी इच्छा एक संस्कार बन के मेरे फेसबुक में गई, वहाँ से god.com फेसबुक में चली गई। वहाँ पे 4 लोग 5 लोग वहाँ पे ऑनलाइन थे। सो अग्निहोत्री वहाँ पे ऑनलाइन था। उसने फटाक से पढ़ लिया कि डॉक्टर के अग्रवाल आम, एंड ही सेड, ये अपने घर में बोलते हैं कि मैं अभी बस
डॉक्टर अग्रवाल से मिले बहुत दिन हो गए, मूलचंद जा रहा हूँ। तो माँ बोलती है ये बेटा ये आम ले जा। ये सीधा आम लेके मेरे पास आए कि माँ ने भिजवाए हैं। क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट। स्पॉन्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स क्या हुआ? जो मैंने सोचा वो हो गया। कैसे हुआ? मेरी इंटेंट से। जो मैंने सोचा मैंने फेसबुक में डाला। अगर आप गलत सोचोगे तो क्या होगा? गलत एंट्री होगी, ऑरा विल बी बैड, कोई ना कोई इसको पढ़ लेगा। अगर आपने किसी की चीटिंग, अगर आप बाहर से कुछ बोल रहे हो, अंदर से कुछ बोल रहे हो, तो कोई ना कोई इसको पढ़ लेगा। अगर दूसरा आदमी रिलैक्स्ड है, ही विल कैच, ये बोल कुछ रहा है, ही डजंट मीन दैट, बिकॉज ही इज कैचिंग दैट फाइल।